बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके नेक्स्ट वाला ये टॉपिक होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है। तो कैसे एटॉमिक मास, दैट मींस कि एएमयू आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि व्हाट इज एएमयू। मोस्टली प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती है, फिर 9th में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो 10th में हो जाती है, फिर 10th से 11th एंड देन 12th। तो इसलिए आज सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, आ जाओ। मेरा नाम है श्वेता सक्सेना और आप देख रहे हैं चैनल मेटल माइंड। तो देखिए क्या है एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में AMU लिख देते हैं या फिर जस्ट म्यू मेंशन कर देते हैं। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एटॉमिक मास यूनिट बच्चों। ठीक है। दूसरी बात ये है कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, छोटी सी बात अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ, छोटी सी बात में बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि एटॉमिक मास इज द यूनिट यूज्ड फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल। इट इज द यूनिट, it is the unit used for the subatomic particle. And what is subatomic particle? सबएटॉमिक पार्टिकल बच्चों होते हैं जो बहुत ही छोटे हैं, जिन्हें हम बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख पाएंगे। सबएटॉमिक पार्टिकल्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो एटम्स के बारे में बात हो रही है। तो बेसिकली ये जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एएमयू यूज्ड होती है। आपने बहुत सारी यूनिट्स स्टडी करी होंगी, जैसे मास के लिए केजी है, ग्राम है, ठीक है, और मिलीग्राम है। इस तरीके से आपने बहुत सारी यूनिट्स आपने देखी होंगी। बट ये सारी यूनिट्स जो हैं वो एक बिगर स्केल के लिए यूज होती हैं। दैट मीन्स फॉर अ बिगर क्वांटिटी। अगर मैं इसे बिगर क्वांटिटी के लिए लिखूं तो मैं इसको इस फॉर्म में मेंशन कर दूंगी। लेकिन अगर मैं कोई भी एलिमेंट का मास या किसी एटम का मास कैलकुलेट करूंगी तो वो कभी केजी में, ग्राम में या मिलीग्राम में कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ी यूनिट्स के लिए यूज होता है। हमें चाहिए था छोटी यूनिट। तो छोटी यूनिट के लिए हमने एएमयू यूज कर लिया। अब जैसे कि आप एक बात समझ लीजिए, जैसे अगर आप डजन यूज करते हैं तो आप डजन किसके लिए यूज करते हैं? आप 12 आर्टिकल्स के लिए यूज करते हैं। 1 डजन इक्वल टू 12 आर्टिकल। आप कभी ये नहीं कहते कि मुझे 1 केजी बनाना दे दो या 1 केजी आप चेयर्स दे दो, ऐसे तो नहीं बोलते ना। आप कहते हैं 1 डजन चाहिए, दैट मीन्स हमें 12 चेयर्स चाहिए या 6 चाहिए या 12 बनाना चाहिए या फिर हमें 6 बनाना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल यूनिट है जो सिर्फ और सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए यूज्ड होगी, इसीलिए इसको हम एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं। देखिए बच्चों, अब क्या बात है कि मैं अगर छोटी सी बात बताऊं आपको, तो छोटी सी बात ये है कि कोई भी एटम है, उस एटम को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं? हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किया है। कैसे? देखिए, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स, यू नो राइट, व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स का मतलब बच्चों होता है जिसका सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो और उसका सेम एटॉमिक नंबर हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर हो। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए, आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया? सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर होगा। भाई एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका मास नंबर डिफरेंट होगा। ये कैसे हो गया? जैसे हम एक छोटी सी बात समझते हैं, जैसे क्या है, कार्बन है, कार्बन के अर्थ पर 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। एंड दीज 3 कार्बन्स कंटेन एटॉमिक नंबर 6, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इसका 6 है, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर वही रहेगा जो एग्जैक्टली होता है, लेकिन इसके मासेस बदल गए। अब जैसे इसको सिंपलाइज करना होता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक्स है, एक्स एक एलिमेंट की फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, ये हमारा एलिमेंट हो गया। नीचे हम डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड लेटर, एंड ए इज फॉर एटॉमिक मास दैट इज रिप्रेजेंटेड फॉर
सफिक्स ओनली, दैट सॉरी प्रीफिक्स ओनली, ये प्रीफिक्स है एंड ये सफिक्स है, इसे आप सफिक्स में लिखेंगे, इसे आप प्रीफिक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो हमने ये बोला कि अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लें, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे ले लें अभी हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो आप ये बात समझ लीजिए कि अर्थ पर हमारे 3 आइसोटोप्स है, उसमें से हमने इसको यूज्ड किया है, हमने ना 13 को लिया है, हमने ना 14 को लिया है, क्योंकि इसकी अबंडेंस ज्यादा है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। तो अब देखिए ये आपका कार्बन 12 है, ठीक, एक एटम है कार्बन का। अब हमने इस कार्बन के एटम का, इस पूरे कार्बन के एटम का, वन कार्बन एटम, इस पूरे कार्बन एटम का जो मास है वो है 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। इस पूरे कार्बन एटम का जो मास है वो इतना है, ठीक। लेकिन मुझे तो इसके बारे में क्या समझना है, इतना पूरा मास है पूरे कार्बन 12 का। अब आपको उसको 12 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये कार्बन 12 है, आपने इसे 12 पार्ट में डिवाइड करा, तो इसका जो एक पार्ट आएगा वो कितना आएगा। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास ये चीज है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1.9926 इंटू 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाई 12। दैट मीन्स कि जो कार्बन 12 का मास है आपका, वो आपने यहाँ लिख दिया और इसे 12 से डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये आपका एक पार्ट का मास होगा, जिसे आप 1 म्यू कहेंगे, ठीक है। दैट मीन्स 1 AMU कितना है कार्बन का, कार्बन के एक पार्ट का 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है। ये हमने बात समझ ली, इस तरीके से 1 म्यू कैलकुलेट होगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जब भी अब लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 म्यू है, इसका मतलब ये है कि 1 म्यू कितना है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम है। ये आप इसमें मेंशन करिए, क्योंकि आपने कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड माना है। दूसरी बात, अब जैसे कार्बन का हम ले रहे हैं तो कार्बन का हम 12 म्यू ले रहे हैं, ठीक, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम 16 म्यू ले रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास ये है, ठीक। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का यही एक्सप्लेनेशन होगा, उसमें सबकी वैल्यूज आपको इसी हिसाब से दी गई होंगी। ये स्टैंडर्ड वे है कार्बन 12 एटम का, जो कि असाइन किया गया है, ठीक। ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, आप इससे इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं फिर इसको रब कर देती हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अब बात करते हैं हाउ डू एटम एग्जिस्ट इन नेचर। एटम्स कितनी कैसे फॉर्म में, किस फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट कराता है, ये बात भी हमें समझनी है। देखिए कभी भी कोई भी एटम है वो दो फॉर्म्स में अपने आप को एग्जिस्ट कराएगा। एटम है दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कराएगा, या तो वो अपने आप को मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कराएगा, या वो अपने आप को आइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कराएगा। दो चीजें होंगी, या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में या वो आयंस की फॉर्म में। आपको पता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। तो आगे ये इसका फर्दर स्टेप है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि कैसे। अब मान लीजिए आयंस अपने आप को कंबाइंड करेंगे तो वहां पर वो भी कंपाउंड बनाएंगे, बट उस कंपाउंड में क्या होगा, उस कंपाउंड में ये भी कंपाउंड बनेगा। अगर मैं बोलूं ये भी नहीं कंपाउंड नहीं बनेगा तो ऐसे कहना गलत होगा। ये भी कंपाउंड बनेगा, ये भी कंपाउंड बनेगा। लेकिन अब मॉलिक्यूल्स जब कंपाउंड बनाएगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, वो जब भी कंपाउंड बनाएगा तो वहां पर एग्जिस्ट करेगी आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बच्चों, कोवलेंट बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग, बॉन्डिंग क्या है, मतलब जोड़ने की ताकत। कैसे बॉन्ड्स, कैसे कोई मॉलिक्यूल अपने आप को जोड़ के, एक दूसरे से जोड़ के कुछ नया बना रहा है। वो जो जुड़ाव है, वो जो फोर्स है, जो वो एडिसिव फोर्स है, वो कौन सी फोर्स होगी, वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू होगी। दैट मींस बॉन्ड जो अटैच्ड होंगे वो आपके
कोवलेंट होंगे। अच्छा, जब आयंस कंपाउंड बनाएंगे तो वो कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू बनाएंगे? वो आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनाएंगे, जिसे आप क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास बेसिकली एटम्स टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और एक होता है आयंस की फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, और कंबाइन करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सबसे पहले मैं दो तीन बातें इससे रिलेट कर देती हूँ कि भाई ये आपस में जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा और किस तरीके से अपने आप को ये मेंटेन करके रखेंगे नेचर के अंदर। ये चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, मैं इसे रब कर देती हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बॉन्डिंग की। दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स अटैच्ड कैसे होते हैं, बॉन्डिंग कैसे होगी पॉसिबल। दो तीन एग्जाम्पल्स कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया है हाइड्रोजन H2। देखिए H2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होके यही तो बना रहा है H2। देखा जाए तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, दोनों कंबाइंड होके H2 बना रहे हैं। ठीक, अब दूसरी हम बात सॉरी, अब हम दो ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहाँ पे O2 ले रहे हैं और O प्लस O मिलके क्या बना रहा है, O2 बना रहा है। सिंपल सी बात है, अगर दो हाइड्रोजन कंबाइन होके H2 बना रहे हैं तो ये कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, O2, OO से मिलके बन रहा है। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन मिलके N प्लस N कंबाइंड होके क्या बना रही है, N2 बना रही है। ऐसे ही बहुत सारी गैसेस हैं, वो यही रूल फॉलो करती हैं कि आपने क्लोरीन क्लोरीन को कंबाइन करा दिया तो आपने क्या बना दिया, Cl2 मॉलिक्यूल बना दिया। कहने का ये सेंस हो गया। अब आप जरा डिफरेंस समझिए, वन एटम वन एटम, वन एटम वन एटम कंबाइन टुगेदर टू मेक अ मॉलिक्यूल। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो एटम्स आपस में कंबाइंड हुए, उनकी कंबाइन होने से क्या बना, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। देखिए जब एक हाइड्रोजन है तो उसको हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है, मोनो एटॉमिक। ये मोनो एटॉमिक है दोनों, ठीक है, ये भी मोनो एटॉमिक है, ये भी मोनो एटॉमिक है, ये भी मोनो एटॉमिक है। अब मोनो एटॉमिक जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, वो डाई एटॉमिक में चेंज हो रहा है। कहने का मीन्स ये हुआ डाई एटॉमिक फॉर्म में चले गए। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर दो एटम्स प्रेजेंट है तो डाई एटॉमिक, एक प्रेजेंट है तो मोनोटॉमिक, और अगर तीन प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक। ये बात आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ, अब मैंने क्या बोला, मोनो, बाई या ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ये बोला मोनो एटॉमिक, बाई या डाई और ट्राई एटॉमिक। आप ये जो चीजें हैं अगर मैं इसको एक सिंपल वर्ड में मेंशन करूं तो इसे मैं बोलती हूँ एटॉमिसिटी। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी क्या है। जैसे इन सब की एटॉमिसिटी 2 है, इन सब की एटॉमिसिटी क्या है, 2। अब जैसे मैं एक बात आपको बताती हूँ कि एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी नोबल गैसेस की क्या होगी, नोबल गैस की क्या होगी, कौन से नोबल गैस है, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, है ना, रेडॉन। तो ये इन सब की क्या होगी, एटॉमिसिटी क्या होगी अगर देखा जाए तो 1 होगी भाई। एक ही तो वहां पर एटम प्रेजेंट है, एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एटॉमिसिटी 1। इसका सेंस ये है कि अगर एक एटम प्रेजेंट है तो आप उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी 1 है इसकी। अब मान लीजिए अगर 2 एटम्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर 2 है 2 है 2 है 2 है, तो क्या हो गई, एटॉमिसिटी 2 हो गई। तो ये नोबल गैसेस में आ जाते हैं। ये वाले क्या है आपके, ये वाले आ गए, जैसे कि आपका ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, ये सारे आपके बाई में आ गए। ट्राई का एग्जांपल ले लेते हैं, O3, ओजोन। तो ओजोन जो होता है वो एटॉमिसिटी कितनी कंटेन करता है, 3। तो आपको बस एक सिंपल वर्ड्स में मेंशन ये करना है,
सिंपल ये बात ध्यान रखनी है कि जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट इज कंसीडर्ड टू बी द एटॉमिसिटी। तो हमने इस तरीके से इसे मेंशन कर दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, आई होप सो। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे P4 भी होता है, तो अब P4 हो गया। एसेट होता है, तो एसेट क्या है, एसेट में सल्फर में 8 होते हैं, ठीक है, एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। पी में कितने होते हैं, फास्फोरस में 4 एटम्स कंबाइंड होते हैं एक साथ, तब एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए हमने बोल दिया इसकी एटॉमिसिटी 4 हो गई। तो एटॉमिसिटी 1 भी हमने पढ़ ली, हमने 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, हमने 4 भी पढ़ लिया और हमने 8 भी पढ़ लिया, ठीक है। ये बात क्लियर है, आई होप सो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ तक अगर क्लियर है तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। इसे रब कर दूं मैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों बात क्या है, अब बात हो रही है अब जैसे कुछ फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बताऊंगी और इतनी बात आपसे पूछूंगी कि इन फॉर्मूलाज में कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आए हैं, कौन से प्रेजेंट हैं, बस इतनी बात आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट ले लिया मैंने सल्फर डाइऑक्साइड, तो एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब क्या है, सल्फर का एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, दैट मीन्स 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आप चेक करिए 1 अगर है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 1, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2, ठीक। अब मैं अगर वाटर को ले लेती हूँ यहाँ पे H2O, तो हाइड्रोजन है इसमें 2 और ऑक्सीजन है 1, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, और इसकी हो गई 1, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसकी एटॉमिसिटी हो गई 1, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए आप, तो मीथेन ले लीजिए, CH4 हो गया, तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अब देखो इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, 4 एटम्स प्रेजेंट है और कार्बन 1 ही है। तो इस तरीके से फॉर्मूलाज बनते हैं, बट फॉर्मूलाज हम आगे कैसे कंसीडर करेंगे, आप सबको याद रखेंगे कि ये वाटर होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आप मीथेन कहते हैं। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, अगर आपको इसके नेम्स नहीं याद हैं, आपको जर्नल नेम्स नहीं याद है तो याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाके आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। तो 9th क्लास से ही इसको शुरुआत करिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चीजें जरा केमिस्ट्री में थोड़ी लर्निंग प्रोसेस भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है, थोड़ा हमें लर्न भी करना पड़ता है और लर्न तो हर जगह करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होगा, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको बता दूं, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 टॉक्सिक गैस होती है ये, कार्बन प्लस H2, तो इसमें सल्फर के 2 एटम्स हैं और कार्बन का 1 एटम है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हैं उसमें सबके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, जब कभी भी 2 एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे तो वहां पर एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होगा और जो आपके सामने है, क्लियर। चलिए रब करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कराते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करना सिखा दिया है, मॉलिक्यूलर मास आप सबके कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आप उसके एटॉमिक मासेस को लर्न कर लीजिए 1 to 20। 1 to 20 जब आप लर्न कर लेंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी, और जो आनी है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये बात यहीं पे खत्म करो और आगे बढ़ो।
चलो भाई, अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि हमने आयंस के बारे में बात बोली, हमने आयंस के बारे में डिस्कस किया था। अब हमने आयंस के बारे में बोला था तो क्या कहा था हमने आयंस के लिए? देखिए, अब आयंस जो है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। मैंने अभी अभी बताया था कि आयंस एक बॉन्ड क्रिएट करेगी, जब भी वो कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूल आयंस, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसे आप आयनिक बॉन्ड बोलेंगे बच्चों। तो इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव। मतलब एक पॉजिटिव कंटेन करता है और एक नेगेटिव कंटेन करता है चार्ज। ठीक, पॉजिटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करा चुका है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके हैं। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए, अब मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। छोटी सी ट्रिक ये है कि जिसके आउटर मोस्ट में, अब आपको मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना पड़ेगा या ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे इसको करते हैं, तो वो भी सीखेंगे। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन लॉस पॉजिटिव साइन को इंडिकेट करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव साइन को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। ठीक, अब जैसे इसके लिए कुछ आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। पहले मैं इसमें दो चीजें आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में कि क्या है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, NaCl का कंपाउंड आप सबने देखा होगा। NaCl का कंपाउंड सोडियम क्लोराइड नमक घर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, Na पॉजिटिव साइन कंटेन करता है और Cl नेगेटिव साइन कंटेन करता है। कैसे? देखिए, सोडियम होता है आपका एटॉमिक नंबर 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 281। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी के आउटर मोस्ट में, जनरल बात बता रही हूँ, किसी के आउटर मोस्ट में 1 2 3 है तो उसे लूज करवाना पड़ेगा। ठीक है, और जो लूज करेंगे वो कौन सा साइन गेन करेंगे? पॉजिटिव का साइन एक्वायर्ड करेंगे, पॉजिटिव साइन एक्वायर्ड करेंगे। तो 281 1 2 3 आउटर मोस्ट में है तो लूज करवाइए। एक इलेक्ट्रॉन आप इसमें से बाहर करा रहे हैं तो आपने एक बाहर कर दिया तो बन गया Na पॉजिटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आपने लूज करवाया है तो साइन कितने का देंगे? 1 का देंगे। और यहाँ पे क्या रह गया? 2,8। ठीक है, ये बात क्लियर है? 2,8। अब Cl पे आते हैं। देखिए, Cl जो है वो है 17 एटॉमिक नंबर, तो कैसे लिखा जाएगा? 2,8,7। अब ये चाहता है कि मैं 8 आउटर मोस्ट में कंटेन करूं, तो जिसके आउटर मोस्ट में 5 6 7 होते हैं वो 8 को कंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लेता है। अब आप मुझे बताओ कि ये 8 कब बनेगा, ये 8 कब बनेगा और ये 8 कब बनेगा? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस का साइन दिखा रही हूँ, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको इसमें ऐड कराए हैं, लेकिन साइन कौन सा लेगा? नेगेटिव। यहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, यहाँ पे 2 लेगा, यहाँ पे 1 लेगा। तो जैसे ही यहाँ पे 3 लेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा साइन एक्वायर्ड हो जाएगा? नेगेटिव साइन एक्वायर्ड हो जाएगा, क्योंकि जहां वहां पर वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये बात ध्यान रखनी। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, यहाँ पे 1 कर रहा है, और जैसे ही इसने गेन करे वो 8 बना दिया, लेकिन चार्ज किसका आएगा? माइनस का। अगर वो 3 गेन कर रहा है तो आ गया -3, अगर 2 गेन कर रहा है तो आ गया -2, और अगर 1 गेन कर रहा है तो आ गया -1। ठीक, तो देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? से 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। यहाँ पे लूज करा रहे थे हम लोग और यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव और 2,8,8। ठीक, इस तरीके से इसने इसको गेन करवा लिया और ये बन गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही आए, ये दोनों आपस में कंबाइंड हुए, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि जैसे ही वो आपस में अपनी नेचर्स क्या है? उनके ऑपोजिट है। तो Na क्या कर रहा है? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? Cl को दे रहा है, तो Cl उसको ले रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। तो जैसे ही आपस में ये कांटेक्ट में आए, इन्होंने क्या बना दिया? NaCl। और ऐसे कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको आप क्या बोलते हैं?
आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या फिर आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी बच्चों? आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब आप इसमें ये याद रख लीजिएगा कि जिसकी आउटर मोस्ट में 1 2 3 है वो लूज करेगा, वही चार्ज कंटेन करेगा। मान लो एक लूज कर रहा है तो +1 आ जाएगा, 2 लूज कर रहे हैं तो +2 आ जाएगा, और अगर 3 लूज कर रहे हैं तो +3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसी अगर वो +3 गेन कर रहा है तो -3 आ जाएगा, अगर 2 गेन कर रहा है तो -2 आ जाएगा, और अगर 1 गेन कर रहा है तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आयंस के बारे में बात हो गई। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको रब कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप नोट डाउन कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो एक छोटी सी बात और ऐड कर देते हैं इसमें कि जो पॉजिटिव साइन कंटेन करते हैं वो कहलाते हैं कैटायन, और जो आपके नेगेटिव साइन कंटेन करते हैं वो कहलाते हैं एनायन। तो एक होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है? एनायन। दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग आ जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक। आई होप सो ये क्लियर होगा आपको, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आयंस में हमने दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है हमें आयनिक आपका केटाइन, और दूसरा पढ़ना है हमें एनाइन। और जब ये केटाइन और एनाइन फॉर्म होंगे तभी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद वहां पर एक कंपाउंड बनाएंगे जो कि कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि उसमें आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ KCl का। अब KCl का जो एग्जाम्पल है, KCl का जो एग्जाम्पल है उसमें K है और Cl है। ये थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठाइए कि जो आपकी लेफ्ट साइड है वो पॉजिटिव होती है और जो आपकी राइट साइड है वो नेगेटिव होती है। ये भी आप एज अ लर्निंग में याद कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, तो के है और के है पोटेशियम, ये है 19, तो हमने इसका लिखा है 2,8,8,1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कराएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 होते हैं वो लूज करते हैं। हमने लूज करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा के, क्योंकि एक बाहर गया है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, तो 2,8,8 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, स्टेट हो गई। अब दूसरी बात, हम ले रहे हैं Cl। Cl का एटॉमिक नंबर अभी अभी हमने डिस्कस किया था 70, तो 2,8,7 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसमें मैंने +1 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला है वही तो इसके पास जाएगा, तो आपने इसे कैसे लिखा है, Cl नेगेटिव 2,8,8। ये अब पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कंबाइंड होके क्या बना देंगे, KCl बना देंगे। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए कोई भी कंपाउंड है जब वो आपस में मिक्सअप होता है, जैसे सपोज कर लीजिए KCl है, K का पॉजिटिव है और Cl का नेगेटिव है, तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर रहा है। ये साइन है ट्रांसफरिंग का कि हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा है। एरो जिस साइड है, ठीक है, जिसका हेड है, ये टेल हो गई, ये हेड हो गया, हेड जिस साइड है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो आपका टेल है वो आपको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रही है। ठीक, तो इसलिए Cl यहाँ पर क्या है, आपका एनाइन हो जाएगा, तो ये बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर रहा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, AlCl3 का एग्जाम्पल है। अब AlCl3 का एग्जाम्पल, अब आप ध्यान से देखना कि इसमें मैंने क्या करना है। AlCl3 Al का एटॉमिक नंबर होता है 13, क्या हो जाएगा 2,8,3।
अब देखो ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का मेरा अपना तरीका है, आप भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब Cl कितने हैं? 3 है, Cl Cl Cl, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसके आउटर मोस्ट में एक Cl कितने होते हैं? 7 आउटर मोस्ट में, ठीक है, वैसे होता था 287 और ये भी 2,8,7, यही होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 1 सबको चाहिए तभी तो 8 हो पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स 3 लूज करने के लिए तैयार बैठा है भाई Al एल्यूमिनियम, वो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराएगा। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। देखो मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, एक एरो से करा, इसने इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इसको दे दिया और एक इसने इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो जब तीनों, इसने तो 3 लूज करे ना, तो इस पे साइन कितने का आएगा? +3। इसने 1 लिए हैं तो -1 -1 -1। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो -1 -1 -1, लेकिन क्लोरीन तो है एक ही स्ट्रक्चर में प्रेजेंट, तो इसलिए आप यहाँ पर Cl3 मेंशन कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है और क्या बना दिया इसने? AlCl3 कंपाउंड बना दिया। इसके अंदर आपकी कौन सी बॉन्डिंग है? आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। इसमें भी थोड़ा सा होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग भी आती है, वो आगे सीखेंगे कैसे क्या होता है। बट आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड क्या है बच्चों? CaCl2। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। 2,8,8,2 हो गया ये, ठीक। अब देखो Cl कितने? 2, तो मैंने Cl मेंशन कर दिए। इसके पास कितने हैं? 2,8,7। इसके पास भी हैं 2,8,7। इसके पास कितने प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए इसमें। एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। इस पे +2 का चार्ज आ गया, इस पे -1, इस पे -1, बन गया आपका CaCl2, ठीक है। तो इस तरीके से ClCl2 हमने बना दिया। याद रखिए 1 2 3 जिसके आउटर मोस्ट में लूज करेगा साइन पॉजिटिव का गेन करेगा। 5 6 7 है, 8 में से जितने की कमी है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप उसको प्रोवाइड कराइए और साइन माइनस का लगवाइए, तभी ये चीजें आगे कंटिन्यू होती चली जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है या कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा अनटच्ड है आप उससे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी मेरी इससे रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको उसका एक सीरीज में पता चल जाए कि इसमें होना क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, ठीक है। चलिए तैयारी करिए अच्छे से और नेक्स्ट टॉपिक हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू।